अस्सलाम वालेकुम। आज हम अमाइनो एसिड्स को डिस्कस करेंगे कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड की डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, तो उसके हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कह रहा है कि प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। जो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉलीमर होते हैं, जो कि किससे बने हुए होते हैं, अमाइनो एसिड से। मतलब ये अमाइनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। मतलब अमाइनो एसिड्स वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं या मोनोमर्स होते हैं, जिनसे हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं, जिनको हम कहते हैं प्रोटीन। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, सही है, ये आप मोनोमर्स होते हैं, सही है, मतलब वो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे प्रोटीन बने हुए होते हैं, एंड लिंक्ड विथ ईच अदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। और वो जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे से किस तरीके से लिंक होते हैं, मतलब एक दूसरे से किस तरीके से अटैच होते हैं, तो उनके बीच में एक बॉन्ड होता है जिसके थ्रू वो आपस में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मतलब कि हमारे पास कोई भी प्रोटीन होता है तो वो किससे बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड से। तो वो अमाइनो एसिड एक दूसरे से किस तरीके से अटैच होते हैं, तो वो अटैच होते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। फिर कह रहा है एज वी हैव डिफाइंड अबोव दैट ईच प्रोटीन हैज़ अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। हमें पता है कि जो भी हमारे पास प्रोटीन होते हैं उनके अंदर अमाइनो एसिड की एक यूनिक सीक्वेंस होती है, मतलब एक पर्टिकुलर एक मखसूस सीक्वेंस होती है अमाइनो एसिड की, जो कि यूनिक होती है। यूनिक का मतलब होता है उस पर्टिकुलर वो सीक्वेंस उसी प्रोटीन के अंदर ही होती है अमाइनो एसिड की। दैट गिव्स द यूनिक प्रॉपर्टीज़ टू दीज मॉलिक्यूल्स। मतलब हर प्रोटीन की जो यूनिक एक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक पर्टिकुलर मखसूस प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना किसी भी प्रोटीन की, सही है, तो वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि उनके अंदर अमाइनो एसिड की एक क्या होती है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है, एक यूनिक सीक्वेंस होती है। फिर कह रहा है कि हमारे पास टोटल 20 बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, मतलब बुनियादी जो अमाइनो एसिड होते हैं वो हमारे पास 20 होते हैं, और हर प्रोटीन के अंदर इन 20 में से ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। मतलब ये 20 है ना, तो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स में से ही कोई भी प्रोटीन बनता है, सही है। फाउंड इन वायरसेस टू ह्यूमन बींग्स, मतलब जो भी हमारे पास हर टाइप है प्रोटीन का जो हमारे पास वायरस से लेके ह्यूमन बींग्स में मिलता है, तो वो इन्हीं 20 अमाइनो एसिड्स से ही बना हुआ होता है। आगे कह रहा है कि अमाइनो एसिड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन एटलीस्ट वन अमाइनो ग्रुप विच वर्क एज बेस एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप विच वर्क एज एसिड। कह रहा है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सही है, जिनके अंदर एटलीस्ट एक अमाइनो ग्रुप होता है जो कि होता है NH2 अमाइनो ग्रुप, जो कि एक्ट करता है एज बेस, जबकि एक इनमें होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो कि वर्क करता है एज एसिड। अब देखें इसका क्या मतलब हुआ। देखें ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड की क्या दी हुई है, एक स्ट्रक्चर दी हुई है। अब ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड है तो वो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें क्या होगा, इसमें एटलीस्ट एक अमाइनो ग्रुप होगा और एक इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। अब ये जो अमाइनो ग्रुप होता है NH2 ग्रुप, ये एक्ट करता है एज बेस, जबकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो कि COOH, ये एक्ट करता है एज एसिड। वो कैसे एक्ट करता है, अब देखिए हमारे पास ये जो अमाइनो ग्रुप है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि ये जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है इसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो अमाइनो ग्रुप है ये एक्ट करता है एज बेस, जबकि ये हमारे पास एक्ट करता है एज एसिड। बिकॉज बेस जो होता है ना उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, जबकि एसिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल सकता है, इसी वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप है ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन ऐड हो सकता है, तो इसी वजह से हमारे पास ये क्या किसके तौर पे एक्ट कर सकता है, ये एज ए बेस काम कर सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बेसिक होता है नेचर के अंदर अमाइनो ग्रुप, जबकि ये जो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ये एसिडिक होता है इन नेचर, ये वर्क कर सकता है एज एसिड इफ़ नीडेड, जब भी ज़रूरत हो तब। सो यही हमें कह रहा है कि अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। अब ये जो दोनों होते हैं हमारे पास ये एक कार्बन के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं, सही, जिस कार्बन को हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। मतलब ये जो हमारे पास दोनों ग्रुप होते हैं ना, एक अमाइनो ग्रुप एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये एक कार्बन के साथ अटैच होते हैं और वो जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। नंबरिंग होती है अल्फ़ा बीटा गामा,
तो हमारे पास ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना, सही है, इससे जो कार्बन अटैच है ना, इस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो ये जो अल्फ़ा कार्बन होता है ये असिमेट्रिक कार्बन होता है, मतलब ये जो हमारे पास कार्बन है जिससे ये बाइंड है, असिमेट्रिक कार्बन है। जिस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कह रहे हैं ना, ये असिमेट्रिक कार्बन होता है। असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ऐसा कार्बन जिससे जो डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं वो सारे क्या हों, डिफरेंट हो, मतलब कोई भी सेम ग्रुप ना हो। मतलब जितने भी इससे कार्बन है ना, इसकी 4 वैलेंसी होती है, मतलब 4 कॉम्बिनेशन ये कर सकता है। तो इसलिए ये देखें यहाँ पे 4 ग्रुप अटैच हैं, तो ये चारों ग्रुप सेम नहीं है, ये चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इसीलिए हम इस कार्बन को क्या कहते हैं, असिमेट्रिक कार्बन। तो एक अमाइनो एसिड हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर क्या हो, हमारे पास एक अमाइनो ग्रुप हो एटलीस्ट, और एक एटलीस्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जो कि एक हमारे पास असिमेट्रिक कार्बन से अटैच हो। ठीक है, उसके बाद हमें कह रहा है कि ये हमारे पास जनरल स्ट्रक्चर होती है, सही एम्पिरिकल फार्मूला होता है अमाइनो एसिड का, जो कि हमने समझ लिया। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, सही है, उन सब का 20 का जनरल फार्मूला जो होता है सेम ही होता है। हर के किसी के अंदर जो फ़र्क होता है ना, हर अमाइनो एसिड के अंदर जो फ़र्क होता है वो इस आर ग्रुप का होता है। मतलब कि हमारे पास वो जो हर अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है, सही है, असिमेट्रिक कार्बन होता है, सही है, और उस असिमेट्रिक कार्बन से ये जो आर अटैच है ना ग्रुप, ये आर हर अमाइनो एसिड के अंदर डिफरेंट होता है। मतलब जो 20 हमारे पास टाइप है ना अमाइनो एसिड के, तो वो 20 टाइप एक दूसरे से डिफरेंट इसी आर ग्रुप के बुनियाद पे हैं। मतलब आर ग्रुप हर किसी अमाइनो एसिड के टाइप के अंदर डिफरेंट है, इसीलिए हमारे पास अमाइनो एसिड्स के 20 डिफरेंट टाइप हैं। सो कह रहा है कि हमारे पास जितने भी 20 अमाइनो एसिड्स हैं उनका सेम फार्मूला है, सही है, एक्सेप्ट आर ग्रुप जो कि रेडिकल ग्रुप, जो कि वेरिएबल है, जो कि डिफरेंट है, सही है। जितने भी 20 हैं हमारे पास अमाइनो एसिड के टाइप, उन सब में क्या होता है, वो डिफरेंट होता है, और इसी के बेस पे हमारे पास ये अलग अलग होते हैं अमाइनो एसिड, बेस्ड ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ आर। ये जो आर की वेरिएबिलिटी है, इसी के बेस पे 20 टाइप हैं अमाइनो एसिड के। जिस तरीके से ये देखें, ग्लाइसिन है, एलिनिन है, सीरीन है, इनके अंदर बाकी तो सारी स्ट्रक्चर सेम है, आप देख सकते हैं ये सारा पूरा पोर्शन सेम है। जो फ़र्क है वो इस आर ग्रुप का है। जैसे यहाँ पे आर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे आर हमारे पास ये CH2OH है। तो इसी आर के बेस पे हमारे पास ये डिफरेंट जो टाइप है अमाइनो एसिड के एक दूसरे से डिफर करते हैं, डिफरेंट होते हैं।